उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने न्यायपालिका बनाम पुलिस प्रशासन की बहस को फिर से सुलगा दिया है। एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विभांशु सुधीर का अचानक तबादला होते ही जिले की कचहरी उबाल पर आ गई। वकीलों ने इसे न्याय की हत्या करार देते हुए खुला मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार शाम इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी तबादला सूची में जब सीजेएम विभांशु सुधीर का नाम सामने आया तो बुधवार सुबह संभल की अदालत रण क्षेत्र में बदल गई। कोर्ट परिसर से लेकर कोतवाली और जिला एवं सत्र न्यायालय तक हर जगह एक ही नारा गूंजता रहा, सीजेएम को वापस लाओ, न्याय के साथ खिलवाड़ बंद करो। वकीलों का आरोप है कि यह तबादला महज प्रशासनिक नहीं बल्कि उस आदेश की कीमत है जिसमें सीजेएम कोर्ट ने संभल हिंसा के दौरान गोली लगने से घायल युवक के मामले में एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। संभल में हुई हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक के पिता का आरोप था कि उसका बेटा बिस्किट बेचने गया था, तभी उसे गोली लगी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि गोली पुलिस की नहीं थी। मामला अदालत पहुंचा और सीजेएम विभांशु सुधीर ने तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से यह बयान सामने आया है कि वे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में ही था कि इसी बीच न्यायिक अधिकारियों की तबादला सूची आ गई और उसी सूची में सीजेएम विभांशु सुधीर का नाम शामिल था। तबादले के तहत विभांशु सुधीर को संभल से हटाकर सुल्तानपुर में सिविल जज के पद पर भेज दिया गया। उनकी जगह आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम नियुक्त किया गया। इसी बात ने वकीलों के गुस्से को और भड़का दिया। संभल के अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायिक आदेश को व्यक्तिगत दुश्मनी की तरह लिया गया। सीजेएम की सुरक्षा हटाना भी दबाव की राजनीति का हिस्सा है। न्यायपालिका को प्रशासन के नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने खुली अदालत में कहा कि यदि किसी मजिस्ट्रेट ने सीट पर बैठकर न्यायिक आदेश दिया है तो उसे व्यक्तिगत फैसला नहीं कहा जा सकता। ऐसे ईमानदार अधिकारी का तबादला न्याय की हत्या है। वकीलों का यह भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त होकर काम कर रहा है और न्यायिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि योगी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। जब जब पुलिस को आगे किया जाता है, न्याय पीछे धकेला जाता है। ऐसे नारे कोर्ट परिसर में गूंजते रहे। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि तबादले पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो ये आंदोलन और उग्र होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एएसपी अनुज चौधरी का नाम केंद्र में है। वकीलों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि अनुज चौधरी पहले भी अपनी कार्यशैली को लेकर विवादों में रहे हैं और उन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। यही वजह बताई जा रही है कि एफआईआर के आदेश के बाद सीजेएम को निशाने पर लिया गया। हाईकोर्ट की ओर से कुल 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें जिला जज स्तर के अधिकारी शामिल हैं। रजिस्ट्रार जुडिशियल सर्विसेज रजनीश कुमार द्वारा जारी सूची को प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन संभल के वकीलों का कहना है कि समय और संदर्भ इस तबादले को संदिग्ध बनाते हैं। फिलहाल संभल में हालात बेहद तनावपूर्ण है। वकील सड़कों पर है, कोर्ट का कामकाज प्रभावित है, सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ खुला आक्रोश है। संभावना जताई जा रही है कि यह मामला अब उच्च न्यायालय तक जाएगा और तबादले को चुनौती दी जा सकती है। संभल का यह विवाद अब सिर्फ एक तबादले का मुद्दा नहीं रहा। सवाल बन गया है कि क्या न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित है? क्या पुलिस के खिलाफ आदेश देना अब जोखिम भरा हो गया है? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक संभल की कचहरी में गूंजता रहेगा, सीजेएम को वापस लाओ, न्याय को बचाओ।